नर्मदे मुझे 3 चमत्कार मिले। मेरी आँख में एक का ऑपरेशन हुआ, एक आँख से बिल्कुल दिखता नहीं था, अब वो अच्छा दिखने लग गया। और मेरे को जब मैं नर्मदा जी में स्नान करा तो नहाते समय एक मुनि महाराज को नहाते देखा और वही के वही वो अंतर ध्यान हो गए। और एक दिन रात में माँ नर्मदा सपने में भी आई, उसने ऐसा आशीर्वाद दे के वो चले गए, अंतर ध्यान हो गए। देखो मेरे साथ में ये इतने सयाने 70 साल के बुजुर्ग भी है। 30-35 किलोमीटर चलने की ताकत हमें नहीं हो सकती, वो सब मैया की देन है। और हर जगह जाते सिर्फ नर्मदे हर बोलना है। नर्मदे हर बोलने से एक ऊर्जा पैदा होती है। 30-35 किलोमीटर के एवरेज से चलोगे तो 3 महीने में परिक्रमा पूरी हो जाती है। 90 कंटिन्यू चलना होता है। एक दिन में 35 किलोमीटर। हाँ, और जहाँ दोपहर को रुके तो शाम को आपको आश्रम बदली करना है, शाम को रुके तो फिर सुबह आपको आश्रम बदली। अभी हम मध्य प्रदेश के इटारसी शहर के नर्मदे घाट पे हूँ और हमारे साथ आज बहुत सारे संत हैं, एक नहीं है, बहुत सारे संत हैं जो नर्मदा माता का परिक्रमा करते हैं। तो आइए हम एक एक संत से आज हम बात करेंगे और उनको क्या अनुभव लगता है, सारी एक एक चीज़ हम आज उनसे हम बात करेंगे। नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदा मैया की जय हो। हम सब मूर्ति नर्मदा मैया के पैदल परिक्रमा करने आए हैं। अभी जिस जगह पे हम रुके हैं वो होशंगाबाद का स्वामी विवेकानंद घाट है। पैदल परिक्रमा में इस सब को अनुभव आ जाता है कि पूरी परिक्रमा में कहीं भी कोई परिक्रमावासी भूखा सोता नहीं है। दिन भर चले कितना भी थके, सुबह वो स्नान करे फ्रेश हो जाता है। देखो मेरे साथ में ये इतने सयाने 70 साल के बुजुर्ग भी है। 30-35 किलोमीटर चलने की ताकत हमें नहीं हो सकती, वो सब मैया की देन है। मैया के परिक्रमा में ये अच्छा अनुभव आता है कि कहीं भी कोई डर नहीं है, कोई किसी लूट मार नहीं, कहीं किसी के कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और हर जगह जाते सिर्फ नर्मदे हर बोलना है। नर्मदे हर बोलने से एक ऊर्जा पैदा होती है। कहीं से भी आवाज़ आती है, बाबा जी चाय पीने को रुको, बाबा जी मही पियो, बाबा जी भोजन करके जाओ। और बहुत बड़ा आदर के साथ न पैदल परिक्रमावासी का तो बहुत बड़ा आदर होता है। इसीलिए पैदल परिक्रमा आपकी एक अकबर करोगे तो आपको ये महसूस अंदर से आनंद महसूस होएगा। नर्मदा जी के पैदल परिक्रमा में जैसे हम जहाँ घाट से चलना हो तो किनारे से चलने से बड़े बड़े महात्मा जी के दर्शन भी होते हैं। अनेक ऐसे संत हैं जो बाहर जाते नहीं, सिर्फ अपनी साधना के लिए वहीं पे आश्रम पे रुकते हैं। कभी कभी अपने भाग्य में हो तो उनका भी दर्शन पाते, वो घाट पे अपन जाते हैं, बहुत बड़ा आनंद उठाते हैं। कहीं किसी को कोई बात की दिक्कत नहीं। अभी जैसे प्रवीण ठाकुर जी आप ये वीडियो बना रही है, हमें भी बहुत अच्छा आनंद आ रहे है। मैया का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो जाए, इसके लिए आपका भी जो प्रयास है उसके लिए शुभकामनाएं हैं। नर्मदे हर। जी बाबा जी, क्या अनुभव लग रहा है आपको नर्मदे परिक्रमा करने से? मेरी जन्म तिथि 1958 की है और मेरी आज उम्र 65-66 की हो गई। और मेरे अंदर कुछ शक्ति नहीं थी। जब घर से रवाना हुआ तो मुझे ऐसा लगता था कि कैसी परिक्रमा होगी, पर माँ के नाम से मैं चला आया और करीब 25-30-20 किलोमीटर चलता हूँ। और आश्रम पे जाके पानी लग जाता पाँव को तो मेरी सब थकावट दूर हो जाती है। मेरी परिक्रमा ऐसा समझो कि 4-6 दिन में पूरी होगी। करीब 3 महीने हो गए। 6 फरवरी से उठाया और ये कौन सा बना जैसा अप्रैल, ये अप्रैल है। हाँ, 1 अप्रैल को पूरी हो जाएगी। और माँ नर्मदा की कृपा हमारे पर बहुत अच्छी हुई और हमको प्रेम से सम्मान सत्कार से भोजन टाइम से मिला और चाय नाश्ता बिस्कुट वगैरह हमारे से खाया नहीं जाता, इतना मिला। भरपूर हमारी सेवाएं हुई। आश्रम वालों की जय हो। ओंकारेश्वर से स्टार्ट की, ओंकारेश्वर से समुद्र तट तक गए, वहाँ से मीठी तलई से वापस घूम के उस तट पे करते हुए अमरकंटक से वापस यहाँ तक आ गए हैं। खरगोन जिले के हैं, सियाराम बाबा के एरिया के हैं और हमने परिक्रमा ओंकार जी से चालू करी तो आज तक हम यहाँ पर आ गए नर्मदे हर। और कहाँ से शुरुआत किए हैं? ओंकार जी से।
ओंकारेश्वर से शुरुआत की। हाँ। समुद्र होते हुए अमरकंट गए और अमरकंट से आज हम होशंगाबाद में आ गए हैं। आ गए हैं। अभी कहाँ और तक हमारे साथ में बम्बई वाला बाबा संगात है, वो हमको संगात लेके आ रहा है। अच्छा, तो अभी कहाँ तक जाना है आपको? आज ओंकारेश्वर फिर जाना फिर है। जाना है। तो कितना दिन लगता है करीब करीब? करीब से करीब 3 महीना। 3 महीने में हमारी परिक्रमा पूरी हो रही है। तो रास्ते में खाने पीने की क्या सुविधा जी, रहती है? जहाँ भी जाओ अपने को अगर कोई लगता है ऐसी जगह पहुँचे कहाँ पे अपने को भोजन मिलेगी, वहाँ कोई ना कोई आके बाबा जी भोजन पाए तो चलिए हमारे घर पे। ऐसे भी होता है, गृहस्थी भी बहुत सेवा करते हैं, आश्रम वाले भी सेवा करते हैं, वाहन वाले चलते हैं वो भी कभी कभी वाहन से यहाँ पे। और दूसरी बात ऐसे है, जहाँ जगह पे वो थोड़ी सी भोजन की दिक्कतें थी वहाँ पे वो बरेला वाला भी बाबा जी है, तो उनकी जो सेवा संस्था चल रही है, उनका संवेदना करके सेवा संस्था चल रही है, वो भोजन 80-90 किलोमीटर तक वाहन से भोजन पहुंचाते हैं। हर परिक्रमावासी तक भोजन पहुंचाना ये उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है लगभग 2022 से। तो वो भी बहुत अच्छा काम हो रहा है और वैसे भी कहीं दिक्कत तो है ही नहीं। और इसलिए मैं अभी आपको ये मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ। हमसे ये मैया चौथी बार परिक्रमा पूरी करवा रही है। अच्छा, एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है और जी। कितना किलोमीटर? हाँ, तय करना लगभग होता आप 30-35 किलोमीटर के एवरेज से चलोगे हाँ। तो 3 महीने में परिक्रमा पूरी हो जाती 3 है। महीने का 90 चलना होता है। कंटिन्यू चलना होता है। है? एक दिन में 35 किलोमीटर? हाँ हाँ। और जहाँ दोपहर को रुके तो शाम को आपको आश्रम बदली करना है, शाम को रुके तो फिर सुबह आपको आश्रम बदली करना है। ऐसे चलोगे रोज बिना रुके तो 30 दिन आप 3 महीने में लगभग 90 दिन में परिक्रमा अच्छी सी पूरी हो जाती है। अच्छा। बहुत बड़ा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे हमें ये आनंद है कि परिक्रमा में किसी के साथ कोई अनहोनी घटना नहीं घटती, सब आनंद से चलते। आप सोचोगे भी नहीं कि इनके अंदर कैसी ताकत ऊर्जा आ जाती है। वो मैया के जल में वो और ये परिक्रमा के माध्यम से जो सेवाएं करते हैं उनके प्रेम में बहुत ताकत है। नर्मदे हर ठाकुर जी, आप बहुत अच्छे है, आप एक बार करके देखिए, आपका भी बहुत अच्छा। और आपकी तो उम्र है, ये उम्र में तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। हाँ, आपका अवसर मिलेगा। मैया आपका जो भी बिजनेस है, काम धंधा है, वो जिम्मेदारी मैया उठाएगी। अभी सब लोग घर से गृहस्थ से, तो सबके जो काम रुके बिके होते हैं ना, वो भी सब पूरे हो जाते हैं। तो रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होती? बिल्कुल नहीं बाबा जी, बिल्कुल दिक्कत नहीं। आप ये रास्ता भी भटकोगे तो कहीं से आवाज़ आती है, बाबा जी वो रास्ता गलत है, आप ये रास्ते से जाइए। कोई भटकने नहीं। मैया हमेशा, मैया सिर्फ ये करना है आपको, मैया का गुणगान गाना है बस। ये सब बाकी का सब छोड़ के फोन में नहीं ज़्यादा लगना है, बातें नहीं करना है, सिर्फ भजन करके चलो। बहुत आनंद है जी। मतलब एक दिन में कम से कम 35 हाँ जी, किलोमीटर चलना ही 30-35 का एवरेज पकड़ो तो आराम से हो जाती है। और ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकार जी से, और ये परिक्रमा का ये महत्व ऐसा है, आप कहीं से भी परिक्रमा उठाते हो, शुरू करते हो, तो लास्ट में ओमकार जी में जल चढ़ाने को आना ही पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे 80% लोग लगभग मूर्तियाँ ओमकार जी से परिक्रमा शुरू करती है, क्योंकि वो एक ही समय में पूरा हो जाता है। जब तक ओमकार जी में जल चढ़ता नहीं, आपकी परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती। तो ओमकारेश्वर जी से करीब करीब कौन कौन सी जगह आते हैं? ओमकार जी से अपन जाते, शुरू में जो टोक्सर से शुरू हो जाते हैं, पहला गौमुख घाट आ जाता है। उसके बाद में सियाराम बाबा जी आते हैं। उनके बाद में अपन लगभग 600 किलोमीटर के दायरे में समुंदर पार करते हो। समुंदर पार करने में लगभग 2.5 घंटे का समय लग जाता है। तो वहाँ से मिट्टी तलाई थोड़ा रुक के वहाँ से भी फिर आगे का रास्ता पकड़ते, जंगल के रास्ते से सीधे होते होते अमरकंट जो माई की बगीचा, वहाँ भी जल चढ़ाया जाता है। फिर वहाँ से फिर उस दूसरे तरफ से दक्षिण तरफ से आ जाते हैं। फिर एकदम बड़ी आनंद उठाते पता ही नहीं चलता है कि हमारी परिक्रमा कैसी पूरी हो रही है। बहुत बड़ी आनंद है। नर्मदे हर माता नर्मदे। मुझे 3 चमत्कार मिले। मेरी आँख में एक ऑपरेशन हुआ, एक आँख से बिल्कुल दिखता नहीं था, अब वो अच्छा दिखने लग गया। और मेरे को जब मैं नर्मदा जी में स्नान करा तो नहाते समय एक मुनि महाराज को नहाते देखा और वही के वही वो अंतर ध्यान हो गए। और एक दिन रात में माँ नर्मदा सपने में भी आई, उसने ऐसा आशीर्वाद दे के वो चले गए, अंतर ध्यान हो गई। नर्मदे हर।